नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज सैनी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन भारत का इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और इस भारत के इतिहास में दोस्तों अपन ने अध्ययन किया था कल तुर्की आक्रमणों के बारे में। और तुर्की आक्रमणों में दोस्तों अपन ने अध्ययन कर लिया था मोहम्मद गोरी तक। और इस गोरी के बाद में दोस्तों जो भारत है, इस भारत पर दोस्तों एक वंश स्थापित होता है। गोरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों एक वंश की स्थापना की थी, गुलाम वंश की। तो दोस्तों आज अपन शुरुआत करते हैं गुलाम वंश से। गुलाम वंश दोस्तों, ये जो गुलाम वंश है, इस गुलाम वंश की दोस्तों जो स्थापना होती है वो होती है 1206 से। और ये गुलाम वंश चलता है दोस्तों 1290 तक। यानी गुलाम वंश 1206 से 1290 तक दोस्तों क्या चलता अपना गुलाम वंश। इस गुलाम वंश दोस्तों, इस गुलाम वंश की स्थापना करता है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। इस गुलाम वंश की स्थापना कौन करता है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों यह कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसमें जो सिर्फ ऐबक है, इस ऐबक का दोस्तों जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है दोस्तों चंद्रमा का देवता। इस ऐबक का दोस्तों शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का देवता। जो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक है, यह कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों क्या था? गोरी का गुलाम था दोस्तों। ये गोरी का क्या था दोस्तों? ये गुलाम था। गोरी का क्या था दोस्तों? ये गुलाम था। और गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम होने के कारण ही दोस्तों इसका जो वंश था वो क्या कहलाया दोस्तों? गुलाम वंश। और गुलाम वंश की दोस्तों जो स्थापना की वो किसने की दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। यानी जो व्यक्ति जिस वंश की स्थापना करता है दोस्तों उसे अपन क्या कहते हैं? संस्थापक। यानी जो गुलाम वंश है उसका संस्थापक अगर पूछे तो वो कौन हो गया दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो गया दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में इस गुलाम वंश की क्या रखी दोस्तों? नींव रखी। और नींव रखने के बाद में दोस्तों ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने क्या किया? जो अपनी जो राजधानी थी वो राजधानी दोस्तों इसने बनाई लाहौर को। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई दोस्तों? लाहौर को दोस्तों इसने क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई। इस कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों अपने को कुछ उपाधियां मिलती हैं। क्या कुतुबुद्दीन की उपाधियां दोस्तों? इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों अपन कहते हैं सिपह सालार। सिपह सालार। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों अपन कहते हैं लाख बख्श। इसे ही कहते हैं दोस्तों अपन हातिम ताई। इस कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों एक उपाधि है मलिक। सिपह सालार, लाख बख्श, हातिम ताई और एक उपाधि है दोस्तों इसकी कुरान खां। ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसकी कुछ प्रमुख उपाधियां थी। सिपह सालार की दोस्तों जो इसको उपाधि मिली वो इसलिए क्योंकि दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये गोरी का क्या था? गुलाम था। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। जब राजधानी में गया दोस्तों ये तो जो राज दरबार लगाया था उस राज दरबार में दोस्तों जो राजगद्दी होती थी उस राजगद्दी पर दोस्तों इस कुतुबुद्दीन ने नहीं बैठा। जब नहीं बैठा तो दोस्तों इसने कहा कि मैं गोरी का क्या हूँ? एक गुलाम हूँ। और गोरी का क्या हूँ? एक सेनापति। इसका कारण दोस्तों इसने सेनापति की गद्दी पर बैठकर ही इसने अपना क्या चलाया? शासन चलाया। इसी कारण दोस्तों इसे एक उपाधि दी गई। कौन सी? सिपह सालार। लाख बख्श। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों ये दानशील प्रवृत्ति का था। दानशील प्रवृत्ति का होने के कारण ही दोस्तों इसे एक उपाधि मिली। कौन सी? लाख बख्श। एक उपाधि है दोस्तों इसकी कुरान खां। दोस्तों जो कुरान खां इसकी जो उपाधि है, यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दोस्तों कुरान का मीठी और सुरीली आवाज़ में अध्ययन किया करता था। इसी कारण दोस्तों इसे एक उपाधि मिली। कौन सी?
कुरान खाकी। इसके अलावा दोस्तों इसकी उपाधि है एक मलिक और एक क्या है इसकी हातिम ताई दोस्तों। ये क्या है कुतुबुद्दीन की कुछ उपाधियां दोस्तों। अब दोस्तों ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये क्या करता है दोस्तों, एक बार दिल्ली आता है। कहाँ पर आया दोस्तों, ये दिल्ली आया। और दिल्ली में दोस्तों जब कुतुबुद्दीन ऐबक आता है तो ये क्या करता है, एक मस्जिद का निर्माण करवाता है। किसका निर्माण करवाया दोस्तों, एक मस्जिद का। और दोस्तों जो मस्जिद थी उस मस्जिद को अपन कहते हैं कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम नामक एक मस्जिद का क्या करवाया दोस्तों, इनने निर्माण करवाया। दोस्तों ये जो कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है, ये कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद दोस्तों ये भारतीय इतिहास की प्रथम मस्जिद मानी जाती है। भारत की प्रथम मस्जिद। भारत की प्रथम मस्जिद पूछे तो दोस्तों कौन सी होगी, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुव्वत उल इस्लाम, जो कहां पर है दोस्तों, दिल्ली में है। दोस्तों इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों दिल्ली में ही अपने गुरु, इसका गुरु था दोस्तों कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ने इस कुतुबुद्दीन अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में दोस्तों एक मीनार का निर्माण करवाया। किसका दोस्तों, मीनार का। और इस मीनार को दोस्तों अपन कहते हैं कुतुब मीनार। इस मीनार को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, कुतुब मीनार कहते हैं। यानी कुतुब मीनार का निर्माण पूछे तो दोस्तों कौन करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। दोस्तों ये जो कुतुब मीनार है ये दोस्तों 5 मंजिली है। कितनी मंजिली है दोस्तों, ये 5 मंजिली इमारत है दोस्तों। क्या, कुतुब मीनार। ये जो कुतुब मीनार है दोस्तों 5 मंजिल है। इसकी प्रथम मंजिल का निर्माण दोस्तों किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया दोस्तों। और इस कुतुब मीनार का दोस्तों जो निर्माण है वो पूर्ण करवाया था इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था दोस्तों इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश ने क्या करवाया दोस्तों, इस कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण करवाया। और इस कुतुब मीनार की मीनार है दोस्तों, इसकी जो अंतिम मंजिल है 5वीं मंजिल, इस 5वीं मंजिल का दोस्तों जो निर्माण करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये आता है दोस्तों अपने अजमेर में। कहां पर आया दोस्तों, अजमेर में। और अजमेर में दोस्तों जो प्रारंभ में अजमेर में शासक था दोस्तों चौहानों का। किसका, चौहानों का। और चौहान शासक था दोस्तों एक विग्रह राज चतुर्थ। चौहान शासक कौन है दोस्तों, विग्रह राज चतुर्थ। इस विग्रह राज चतुर्थ ने क्या किया दोस्तों, अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। यानी क्या निर्माण करवाया दोस्तों, एक संस्कृत पाठशाला का। इस संस्कृत पाठशाला का दोस्तों जो निर्माण करवाया था वो कौन करवाया था, विग्रह राज चतुर्थ, जो क्या था दोस्तों एक चौहानों का शासक था। इस दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो अजमेर जब आता है तब दोस्तों ये जो संस्कृत पाठशाला थी इस संस्कृत पाठशाला को क्या करवा देता है, तुड़वा देता है। इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा करके दोस्तों इसकी जगह एक मस्जिद बनवाता है। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये जो मस्जिद थी दोस्तों इस मस्जिद को कहते हैं अपन दोस्तों 2.5 दिन का झोंपड़ा। इस मस्जिद को क्या कहते हैं दोस्तों, 2.5 दिन का झोंपड़ा। इस 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण पूछे तो दोस्तों किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये जो 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है दोस्तों ये कहलाती है दोस्तों राजस्थान की प्रथम मस्जिद। राजस्थान की प्रथम मस्जिद। दोस्तों भारत की अगर प्रथम मस्जिद पूछे तो भारत की प्रथम मस्जिद है दोस्तों कुव्वत उल इस्लाम, जिसका निर्माण भी किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो कुव्वत उल इस्लाम है दोस्तों वो कहाँ पर है,
दिल्ली में। और जो राजस्थान के प्रथम मस्जिद 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है उसका निर्माण भी किसने करवाया दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वो कहाँ पर है दोस्तों? अपने राजस्थान में। और राजस्थान का एक जिला है दोस्तों अजमेर, इस अजमेर में स्थित है दोस्तों 2.5 दिन का झोंपड़ा। दोस्तों जो 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है इसके बारे में दोस्तों 2 किंवदंतियां हैं कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस 2.5 दिन के झोंपड़े का जो निर्माण है वो 2.5 दिन में यानी 60 घंटों में हुआ। इसी कारण दोस्तों इसका नाम क्या पड़ा? 2.5 दिन का झोंपड़ा। लेकिन कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि जो 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है इस 2.5 दिन के झोंपड़े पर दोस्तों एक पंजाब साहब नामक एक पीर हुए हैं। उन पीर का क्या लगता है दोस्तों? यहाँ पर उर्स लगता है। और जो उर्स लगता है वो 2.5 दिन का लगता है। और इसी कारण दोस्तों इसका क्या नाम पड़ा? 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये जो 2.5 दिन का जो झोंपड़ा राजस्थान की जो प्रथम मस्जिद है दोस्तों ये कितने खंभों पर टिकी हुई है? 16 खंभों पर। इसी कारण दोस्तों इसे क्या कहते हैं? 16 खंभों का महल भी कहते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में दोस्तों एक बार पुनः मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों एक वंश की स्थापना की थी। वो वंश कौन था? गुलाम वंश था। गुलाम वंश, इस वंश का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वो क्या था? गोरी का गुलाम। और गुलाम होने के कारण इसका वंश क्या कहलाया दोस्तों? गुलाम वंश। अब गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो व्यक्ति जिस वंश की स्थापना करता है दोस्तों उसे कहते हैं अपन संस्थापक। यानी गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश की स्थापना की दोस्तों इसने 1206 में। और 1206 से लेकर के दोस्तों और 1210 तक दोस्तों इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? यहाँ पर शासन किया दोस्तों। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो राजधानी बनाई दोस्तों वो किसे बनाया? लाहौर को। और लाहौर को राजधानी बनाया। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक में दोस्तों जो ऐबक है इस ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों चंद्रमा का देवता। इस कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों कुछ उपाधियां हैं: सिपाही सालार, लाख बख्श, हातिम ताई, कुरान खा और मलिक। ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ उपाधियां हैं। इसके बाद में दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली आता है। दिल्ली में एक मस्जिद का निर्माण करवाता है जो भारत की प्रथम मस्जिद है जिसे अपन कुव्वत उल इस्लाम कहते हैं। इसके बाद में दिल्ली में ही अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में दोस्तों एक मीनार का निर्माण करवाता है जिसे अपन कुतुब मीनार कहते हैं। जो कुतुब मीनार है ये 5 मंजिली है और इसकी 5वीं जो मंजिल है उसका निर्माण करवाता है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। जबकि 2 से लेकर के जो चतुर्थ मंजिल है, इस 2 से लेकर के जो चतुर्थ मंजिल तक का जो निर्माण करवाता है वो इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश करवाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में आता है। और अजमेर में दोस्तों एक 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वो राजस्थान की क्या कहलाती है? प्रथम मस्जिद। और इस राजस्थान की प्रथम मस्जिद का भी निर्माण कौन करवाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक करवाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों 1 मिनट दोस्तों इसको साफ करता हूं मैं। ढाई दिन के झोंपड़े का निर्माण करवा दिया। इसके बाद में दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसके क्या थी दोस्तों? एक पुत्री थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के दोस्तों एक क्या थी? पुत्री थी। और इसके एक बहन भी थी दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक के दोस्तों एक कौन थी? बहन थी। और एक कौन थी? पुत्री। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों एक गुलाम भी था। और जो गुलाम था दोस्तों वो था कौन? इल्तुतमिश। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? अपने गुलाम इल्तुतमिश का जो विवाह है वो किससे करवा दिया दोस्तों? अपनी पुत्री से करवा दिया। और अपनी जो बहन थी इस बहन का दोस्तों विवाह करवा दिया नासिरुद्दीन कुबाचा से। किससे करवा दिया दोस्तों? नासिरुद्दीन कुबाचा से। जबकि एक व्यक्ति और है ताजुद्दीन यल्दोज। इस ताजुद्दीन यल्दोज के दोस्तों एक पुत्री थी। कौन थी? पुत्री। इस ताजुद्दीन यल्दोज की पुत्री से दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन जो यल्दोज थे ये तीनों ही दोस्तों किसके गुलाम थे?
गौरी के गुलाम थे दोस्तों। और गौरी की मृत्यु के बाद में दोस्तों इस जो गौरी का जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य का दोस्तों इन्होंने क्या कर लिया था, बंटवारा कर लिया था। और इसी बंटवारे में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था हिंदुस्तान का साम्राज्य, और इस कुबाचा को मिला था काबुल और कांधार का क्षेत्र। और जो यल्दौज था ताजुद्दीन यल्दौज, इस ताजुद्दीन यल्दौज को मिला था दोस्तों गजनी का क्षेत्र। अब दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने अपनी पुत्री अपने गुलाम इल्तुतमिश से क्या करवा दिया दोस्तों, इसका विवाह करवा दिया। इसके बाद में दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों 1210 में एक खेल खेलता है दोस्तों, पोलो। कौन सा खेल खेलता है दोस्तों, पोलो। इस पोलो खेल को दोस्तों अपन कहते हैं चौगान। क्या कहते हैं दोस्तों, चौगान। यानी घोड़े के ऊपर बैठ करके एक स्टिक लेकर के और नीचे जो गोल गेंद होती है उसके देते हुए दोस्तों एक खेल खेलते हैं ना अपन, उसे कहते हैं अपन पोलो या चौगान। ये जो पोलो या चौगान खेल रहा था 1210 में दोस्तों, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। पोलो या चौगान खेल खेलते समय दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो घोड़े से गिर गया, और गिरते ही दोस्तों इस कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई, मृत्यु। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों जो मृत्यु हुई वो कब हुई, 1210 में, पोलो या चौगान खेलते हुए। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु थी वो कहाँ पर हुई, लाहौर में हुई। कहाँ पर हुई दोस्तों, लाहौर में हुई। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों जो मकबरा है, वो मकबरा भी दोस्तों कहाँ पर बना हुआ है, लाहौर में बना हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा भी कहाँ पर है दोस्तों, लाहौर में है। 1210 में दोस्तों जो पोलो खेल या चौगान खेल खेल रहा था, खेलते खेलते दोस्तों इसकी घोड़े से गिरने के कारण इसकी क्या हो गई, मृत्यु। और मृत्यु लाहौर में हुई, लाहौर में इसका क्या बनाया दोस्तों, मकबरा है। दोस्तों ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसकी पुत्री से विवाह किसने किया, इल्तुतमिश ने। दोस्तों जो इल्तुतमिश था, इस इल्तुतमिश को दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, ग्वालियर का सूबेदार बनाया। ग्वालियर का क्या बनाया दोस्तों, इसे सूबेदार बनाया। लेकिन कुछ समय बाद में दोस्तों ये जो कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश था, ये कहाँ का सूबेदार हो गया था, बदायूं का। कहाँ का सूबेदार हो गया दोस्तों, बदायूं का। इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में दोस्तों इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुत्र था दोस्तों, आराम शाह। कौन था दोस्तों, आराम शाह। इस आराम शाह दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में शासक बनता है। लेकिन ये आराम शाह दोस्तों 8 माह तक क्या करता है, शासन करता है। और 8 माह बाद में दोस्तों ये इल्तुतमिश था, ये इस आराम शाह की क्या कर देता है, हत्या करके, और दिल्ली का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। तो दोस्तों ये था अपना गुलाम वंश। और गुलाम वंश में दोस्तों आज अपन ने अध्ययन किया किसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। और इससे आगे के वीडियो में दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे किसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में।